काम करते हैं, ट्रेडिंग फर्म को लेते हैं, ऐसी फर्म जो ट्रेडिंग करती है। क्या ट्रेडिंग करती है? जो बेसिकली यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक मिस्टर अनस है जो इलेक्ट्रिक बाइक ट्रेडर है और स्टार्ट किया उन्होंने बिजनेस में सपोज 1 जनवरी 2021 को। फर्स्ट मंथ ऑफ उस ऑपरेशंस के अंदर उनको कुछ ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ओके, जल्दी जल्दी से अगर आप इन ट्रांजैक्शंस को पढ़ लें और इनको अपने माइंड के अंदर स्केच कर लें, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा वो सब कुछ आप जानते हैं। मिस्टर अनस ने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए कैश एक शोरूम बिजनेस के अंदर, एक ओपनिंग बैंक अकाउंट बना के, समझ में आता है। फिर उन्होंने 2 जनवरी को 8,000 रेंट पे किया। 8,000 तो आपको भी समझ में आ गया, या प्रीपेड रेंट की एंट्री हो गई। फिर उन्होंने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया, किसके ऊपर? अकाउंट के ऊपर। कितने के ऊपर? 30,000 के ऊपर, डिकोर लिमिटेड से। ये दोनों ट्रांजैक्शन आप पहले कर चुके हैं। अब आ जाती है फोर्थ ट्रांजैक्शन। उन्होंने परचेज की 10 इलेक्ट्रिक बाइक्स एटलस बाइक्स लिमिटेड से, और एक यूनिट प्राइस उस बाइक की है 50,000, और पहली पेमेंट उन्होंने उनको किस सूरत में की है? कैश की सूरत में की है। अच्छा जी। 5 जनवरी को फिर उन्होंने सोल्ड किया बाइक्स मिस्टर मोहसिन को और अकाउंट के ऊपर, और 60,000 रुपए की एक बाइक बेची है। फिर उन्होंने 15 जनवरी को 5 बाइक्स और परचेज की हैं, ठीक है। तो यूनिट प्राइस जो अब उस बाइक की है वो 50,000 ही है, लेकिन उन्होंने अब इस दफा जो है अकाउंट पे खरीदी है। 20 जनवरी को 7 जो बाइक्स हैं जी, मुझे मैसेज आया है सर ट्रेनिंग सेशन कब एंड होगा? इंशाल्लाह दैट इज द लास्ट 1 आवर, 1 घंटा, 2 बजे से पहले पहले इंशाल्लाह वी विल एंड इट इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज क्योंकि अब मैं बेसिकली ट्रांजैक्शन जो करवाऊंगा वो बेसिकली इन्वेंट्री बेस्ड होगी, तो ये एक नई चीज़ होगी, तो ये बस थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, मैक्सिमम 1 आवर से भी कम टाइम लगेगा, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, मिस्टर अनस ने 7 बाइक्स अपना सोल्ड की, किसको? कैश के ऊपर, मिस्टर कादिर को 59,000 के ऊपर। मिस्टर अनस ने विड्रॉल्स किया 25,000 रुपया कैश फॉर पर्सनल यूज, और फिर उन्होंने 6 मोर बाइक्स खरीदी एटलस लिमिटेड से, कितने के ऊपर? 50,000 के ऊपर ऑन अकाउंट के ऊपर। एट द अकाउंट ऑफ द मंथ द अकाउंट पेबल ऑफ जनवरी 15 इज पेड एंड ऑल द अकाउंट रिसीवेबल इज रिसीव्ड। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग इसको देखते हैं, और अब ये सिनेरियो हमारे माइंड में आ गया है। अब इस सिनेरियो को अपने माइंड में रखते हुए हमने अपने एक पहले कंपनी क्रिएट करनी है, फिर कंपनी क्रिएट करने के बाद इन कंपनी के अंदर ये ट्रांजैक्शंस को करना है। ओके,